हाल ही में भारत ने किस देश के साथ तेजस लड़ाकू विमान के निर्यात को लेकर समझौता किया? तो यहाँ पास इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अर्जेंटीना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2025 में G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील में आयोजित किया जाएगा आपका G20 का 2020 का शिखर सम्मेलन। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो कि आंसर सबको पता होगा कि 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 5 जून को एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के रूप में है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त सीईओ जो कि सीईसी है ना, कौन बने? तो ये हो जाएंगे आपके ज्ञानेश कुमार, यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2025 चुना गया? तो अप्रैल का जो चुना गया वो चुना गया आपका यशस्वी जायसवाल को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों चंद्रयान 4 जो चंद्रयान 4 है वो मिशन किस उद्देश्य से शुरू किया जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका चंद्रमा से सैंपल लाने के लिए शुरू किया जाएगा आपका चंद्रयान 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या घोषित की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछेगा आपके एग्जाम में। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का जो थीम है वो है आपका योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पास सही हो जाएगा। अगला है आपका 2025 में किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक वोटिंग प्रतिशत दर्ज किया गया? तो ये होगा दोस्तों मिजोरम में। ठीक है, 2025 में मिजोरम जो कि है उसमें सबसे अधिक वोटिंग प्रतिशत क्या किया गया, दर्ज किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, यहीं पास याद करते चलोगे तो काफी हेल्प होगा आपके लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने किस देश को 5G तकनीक निर्यात की? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो भाई जो देश है भारत देश वो आपके श्रीलंका को 5G तकनीक निर्यात की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो ये होगा दोस्तों आपका अजय कुमार सूद को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पास 100% सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने 2025 का ला लीगा एवेसेंडर अवार्ड जीता? तो ये हो जाएगा आपका शुभमन गिल को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला सोलर पावर एयरपोर्ट लॉन्च किया? तो ये किया किसने किया? भारत ने किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिशन वात्सल्य 2.0 योजना किससे संबंधित है? तो जो ये मिशन वात्सल्य 2.0 है ये आपके बच्चों की देखभाल और संरक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पास सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2025 किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पास सही होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रुपया रियाल ट्रेंड सिस्टम शुरू किया? तो ये हो जाएगा आपका सऊदी अरब के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में किसे 2025 का पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत, मरने के बाद प्रदान किया गया?
तो ये कौन हो जाएंगे आपके एम एस स्वामीनाथन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास सही होगा। अगला प्रश्न है कौन सी योजना हर खेत को पानी के उद्देश्य से जुड़ी हुई है। तो ये जो कि है हर खेत को पानी जो कि है ये योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी कि ऑप्शन नंबर बी से जुड़ी हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है। तो जो ब्लू इकोनॉमी है वो जल संसाधनों के टिकाऊ उपयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? जल संसाधनों के टिकाऊ उपयोग से। मेरा ये उद्देश्य रहता है कि आप इसी वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सबको याद कर लो, ठीक है, ताकि आपको एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है भारत का पहला सेमी कंडक्टर प्लांट कहाँ शुरू किया गया। तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट जो कि है वो अहमदाबाद में शुरू किया गया, याद में रखोगे। ऑप्शन नंबर बी यहां पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत ने 2025 में किस देश को भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट में साझा किया। तो देखिए भारत 6G विजन की बात करेगा तो जापान के साथ साझा किया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पास बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2025 में भारत का बजट किसने प्रस्तुत किया। तो निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। मैं पहले बोल रहा हूं दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को एक वन शॉट वीडियो रहेगी। इन सभी को अगर आप एक बार देख के चले जाते हो तो आपके एग्जाम में करेंट अफेयर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, क्योंकि मैंने जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं सभी को इसमें इंक्लूड किया है। तो अगर आप सीरियस हो आपके एग्जाम को लेके तो पूरा देख लेना, क्या कि बाद में रिग्रेट मत रहे आपको कि ये क्वेश्चन मैंने देखा था लेकिन नहीं बना पाया। ठीक है, तो पूरा जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से लिए हैं, तो पूरा देख लेना एक बार। ठीक है, चाहे तो 2x स्पीड में देखो लेकिन पूरा प्रश्न को रीड करो। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश के साथ हाल ही में 10 अरब डॉलर की व्यापार संधि की। तो ये हो जाएगा आपका जापान के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 2025 के पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका रतन टाटा को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पास बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है किस राज्य में 2025 की पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई। तो यहां पास ऑप्शन सी जो कि केरल है वहीं पे शुरू की गई है आपकी पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर सी यहां पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2025 में कौन सा नया सैटेलाइट लॉन्च किया। तो ये होगा आपका रीसेट, यानी कि RISAT 3A, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पास सही हो जाएगा। अच्छे तरीके से याद रख लेना, ये प्रश्न आपकी एग्जाम में बनेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन भारतीय महिला खिलाड़ी विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में नंबर 1 बनी। तो ये हो जाएगी आपकी PV सिंधु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। मैं पहले बता रहा हूँ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से लिए गए हैं, तो अच्छे से एक बार नजर लगा लेना, एक बार सिर्फ उसको देख लेना, एक बार उसको रीड कर लेना, बस मैं इतना चाह रहा हूँ। ठीक है, याद मत करो, एक बार रीड कर लो कि हाँ यहाँ पास ये आंसर लगाना है। ठीक है, कोई भी आंसर आपका गलत नहीं होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हाल ही में किस शहर में भारत डिफेंस एक्सपो 2025 आयोजित किया गया। तो ये हो जाएगा आपका गुजरात के गांधीनगर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का नया चीफ नियुक्त किया गया। तो भाई देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कई बार पूछे जा सकते हैं आपके हर एक शिफ्ट में। मैं पहले बोल रहा हूँ अच्छे से कर लेना, जितने भी क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की पर्सपेक्टिव से लिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। यहाँ पास आप जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का नया चीफ
नियुक्त किया गया, ये होगा आपका रविंद्र प्रधान को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पास सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 2025 की शुरुआत में इंडिया ने किस देश से लिथियम खनन के लिए समझौता किया? किसके लिए समझौता किया पूछ रहा है, लिथियम खनन के लिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बोलीविया। ऑप्शन नंबर सी यहां पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, यानी कि क्या ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है हाल ही में किसे आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुभमन गिल को। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने कौन बने? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है हर एक शिफ्ट में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अरुण गोयल। ठीक है, कौन है आप? ये अरुण गोयल जो कि है 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों सिर्फ एक बार क्वेश्चन को रीड करके जाना। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो एक बार मैं जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ इन सबको एक 2x स्पीड में लगाइए, देखिए क्या है इसका आंसर, क्या क्वेश्चन है। आपका एग्जाम में ना इन सब अगर प्रश्न पूछेगा तो कोई गलत नहीं होगा, और करंट अफेयर से संबंधित कोई भी गलत नहीं होगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो। ठीक है, एक मैंने समरी दे दी आपके लिए कि रेलवे एनटीपीसी में आप करंट अफेयर में कोई भी चीजें गलत नहीं करोगे। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य पूर्ण रूप से 5G नेटवर्क से लैस हो गया है? तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी केरल। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? केरल। अगला प्रश्न है दोस्तों किस भारतीय को 2025 में नोबल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया? तो ये हो जाएंगे आपके सोनम वांगचुक को। 2025 में किस राज्य ने फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू की? इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। अगला जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछेगा, ये मेरी गारंटी है आपको, कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन बने 2025 में? ये आप सभी को पता होना चाहिए कि BR गवई बने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ये प्रश्न, गारंटी है। ठीक है, तो अच्छे से कर लेना। अगला प्रश्न है भारत ने हाल ही में किस देश को तेजस लड़ाकू विमान बेचने का समझौता किया? तो ये हो जाएगा आपका क्या ऑप्शन नंबर बी मिस्र ने। ठीक है, मिस्र को किया क्या बेचने का सौदा किया था? लड़ाकू विमान, जिसको हम तेजस बोलते हैं। ठीक है, ये आप इतना याद रखोगे ना, आपका एनटीपीसी में जीके से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, किस खिलाड़ी ने 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला खिताब जीता? तो ये जीता आपका ऑप्शन नंबर सी ईगा स्वीयातेक। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे इसको, कौन सा ऑप्शन नंबर सी यहां पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2025 में मेड इन इंडिया एप्पल आईफोन का निर्माण कहां शुरू हुआ? तो ये हुआ आपका बेंगलुरु में, है ना। कहां शुरू हुआ? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी यहां पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? तो ये हो जाएगा आपका गगन ज्योति शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो कि है गगन ज्योति शर्मा, जो कि पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी हाल ही में। ठीक है, अगला प्रश्न है 2025 में जन औषधि सप्ताह की स्थिति से शुरू हुआ? तो 2025 में जो जन औषधि सप्ताह है वो कब शुरू हुआ? 1 मार्च से शुरू हुआ, याद में रखेंगे। ये फैक्ट वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, ये जो कैलेंडर है या फिर डेट है एक नाइन तो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन किस शहर में शुरू हुआ? बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में शुरू हुआ। ठीक है, क्या बोलेंगे? कोलकाता बोलेंगे। मैं पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, अच्छे से एक बार सिर्फ क्या करेंगे, पूरा जितने भी वीडियो है कि उसको देख लेना, जितने भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बन सकते हैं करेंट अफेयर से संबंधित, स्टैटिक जीके से संबंधित, इसी एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा।
तो सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल के इन सभी वीडियो को, इस सभी में वीडियो जितने भी प्रश्न हैं सबको देख लेना। आराम से आपका एनटीपीसी में जीके से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय फिल्म ने 2025 में बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार जीता? तो ये है आपका पोस्ट कार्ड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, पोस्ट कार्ड फ्रॉम इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यूएन के अनुसार 2025 में विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर, तो ये हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली आपको पता है यहाँ लोग क्या बोलना चाहिए, नौकरी के लिए आते हैं और यहीं बस जाते हैं, तो ये आपका दिल्ली बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे 2025 में बीसीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये हो जाएगा आपका जय शाह को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच कौन सा संयुक्त नौसेना अभ्यास हुआ? तो ये हुआ आपका क्या, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो होगा आपका वरुण। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2025 में स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान किस शहर ने पाया? तो भाई 2025 में स्वच्छता सर्वेक्षण में जो पहला स्थान पाया वो पाया आपके इंदौर ने, तो आपको भी पता होगा। ठीक है, इंदौर जो कि एकदम क्लीनेस्ट एक क्या है, सिटी है। ठीक,